खजाने वालों के रास्ते में अवैध निर्माण करवाने में पार्षद, महापौर, अधिकारी शामिल, नहीं होगी कार्यवाही। गत समाचार में हमने भवन संख्या 1719 खजाने वालों का रास्ता सावरदा कॉम्प्लेक्स के सामने जयपुर का मामला उठाया था, जो कि निगम कार्यालयों में चर्चा का विषय रहा। इस समाचार में भूलवश भवन संख्या 1714 साया हो गया था। गलत भवन संख्या की जानकारी भी चर्चा के दौरान ही उजागर हुई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में कार्यवाहक महापौर, उनके अधीन अधिकारी, सतर्कता शाखा, किशनपोल जोन उपायुक्त और भवन शाखा के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद हेरिटेज को हुए नुकसान से कतई परेशान नहीं थे। सरकार, डीएलबी, नगर निगम हेरिटेज आयुक्त सहित किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। कर्मचारियों और अधिकारियों की चर्चा में अवैध निर्माणों के मामले में कई तथ्यों में से एक तथ्य यह रहा कि जब तबादला ही होना है तो कार्यवाही करने से क्या फायदा। जितना हो सके माल कूट लो और मामले को ऐसे ही चर्चा में चलने दो। जो अधिकारी और कर्मचारी नए आएंगे वह जाने उनको क्या करना है। इस सब में अगर मामला शांत हो गया तो कॉम्प्लेक्स का तो बनना ही निश्चित है। हम तो हमारा माल कूट कर चलते बनेंगे, बाकी सब आगे आने वाले जाने उन्हें पत्रावलियां मिलेगी भी या नहीं। मिल गई तो वे कैसे माल कूटते हैं उन पर निर्भर करता है। अब ये तो चर्चा का विषय बन ही चुका है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में ऐसा गठजोड़ काम कर रहा है जिसे किसी की परवाह नहीं है। इस गठजोड़ का साफ कहना है कि कानून, नियम, आदेश, बायलॉज ये तो बनाए जाते ही तोड़ने के लिए है और हम लगातार तोड़ ही तो रही है। क्या हुआ, क्या होगा, क्या कर लिया अदालतों, सरकारों, अधिकारियों और तो और जनता ने भी। रुक जाओ साहब, ये भी सुनी लो कि शर्म हया तो हम पहले ही दफना चुके हैं। इस जोन कार्यालय के एक तरफ शमशान है तो दूसरी तरफ कर्बिस्तान है। बचे हम जो बीच में ही जमे हुए हैं। हमारा और जागरूक नागरिकों का विचार तो यही रहा है कि कानून कभी तो अपना काम करेगा ही। गलत, अवैध के खिलाफ कभी तो आदेश आएंगे ही, कार्यवाही तो होगी है। ये बात भी सही है कि हेरिटेज को बचाने के लिए संघर्ष तो करना ही होता है। ऐसा संघर्ष हर बार लंबा और कठिनाई भरा होता है। जैसे पानी और आग अपना रास्ता बना लेते हैं, उसी तरह कानून भी अपनी पालना करवाने की इच्छा शक्ति रखता है। देर सही अंधेर तो नहीं होगी। अगर जनता और कानून के रखवाले जाग गए तो भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही तो होगी ही। आज नहीं तो कल खाया पिया निकलेगा और सरकारी खजाने में जमा जरूर होगा। यहाँ एक बात और बताना उचित रहेगा। जैसे भ्रष्टाचार ब्यूरो वालों ने अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है, यहाँ हम ये भी बताते चले कि नगर निगमों में भी कई अधिकारी और कर्मचारी ब्यूरो वालों को बंधी देते हैं। इसे दबी आवाज में निगम वाले स्वीकारते भी हैं। कई बार तो शिकायतकर्ताओं को धमकाने के लिए भी ऐसी बातें बोली जाती है और बताया जाता है कि जाओ कर लो, ब्यूरो वालों को शिकायत सबसे पहले हमें ही पता चलेगा और कुछ भी कार्यवाही नहीं होगी। हम नोटिस का खेल खेलते हैं और ब्यूरो वाले जांच का खेल खेलकर मामले को दबा देते हैं। अब रामराज्य में गलत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कितने नीडर हैं, ये तो जनता भी देख रही है, सरकार भी देख रही है। अधिकारी तो अंधे बनकर इन सबको अनदेखा कर बचा रहे हैं और भ्रष्टाचारी डूबकी चालुआ है। राजपुताना न्यूज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, ये राजपुताना टीम का विश्वास है। राजपुताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब करना जरूरी होता है और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कर अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें। ये सब निशुल्क होता है। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपुताना न्यूज जयपुर ब्यूरो की प्रस्तुति।